जीवारो एक शॉर्ट फिल्म है जो नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड एथोलॉजी लैब डेड एंड रॉबर्ट्स के तीसरे सीजन का हिस्सा है। इस कहानी में कोई संवाद नहीं, लेकिन इसकी गहराई और प्रतीकों से भरी कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह फिल्म एक सामान्य प्रेम कहानी है जो लालच, मोह और तवाई के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत एक सुंदर लेकिन खतरनाक जंगल में होती है, जहाँ एक सैनिक का दल पानी के किनारे गुजर रहा है। यह सैनिक यहाँ शायद किसी खजाने की तलाश में आए हुए हैं। इस दल में एक बहादुर साहसी और विशेष सैनिक है जिसे फिल्म में जीवारो कहा गया है। जीवारो बहरा है, यानी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उसका बहरेपन का इस कहानी में विशेष महत्व है। जैसे ही सैनिकों का दल झील के पास आता है, वहाँ एक अद्भुत और रहस्यमय स्त्री का उदय होता है। यह स्त्री कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक सायरन है। सायरन एक प्राचीन ग्रीन मिथिक जीव है जो अपने मीठे गीतों से लोगों को मोह कर देती है। लेकिन इस सायरन के पास सोने और रत्नों से ढका हुआ शरीर है, जिसे उसकी और भी रहस्यमय और मोहक छवि बनाती है। सायरन जैसे ही अपने मीठे गीत गाती है, सभी सैनिक उसकी आवाज़ के मोह में आते हैं। वे सभी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए झील में कूद जाते हैं। एक एक करके सभी सैनिक झील में डूबकर मर जाते हैं। यह सायरन का जादू है जो उनके लालच और मोह का फायदा उठाकर उन्हें मौत के हवाले कर देता है। जीवारो इस मोहिनी के जादू से अछूत रहता है, क्योंकि वह बहरा है। वह सायरन की आवाज़ नहीं सुन पाता और उसकी माया से बच जाता है। जीवारो का यह बहरापन उसे इस विनाश से बचाता है, लेकिन उसकी आंखों में भी सायरन के सोने और रत्नों का लालच झलकता है। सायरन यह देखती है कि जीवारो उसकी मोहिनी से प्रभावित नहीं हुआ और इससे वह चौंक जाती है। उसके लिए यह बहुत असामान्य है कि कोई उसके जादू से प्रभावित नहीं हुआ। अब सायरन के मन में जीवारो के लिए एक अजीब सी जिज्ञासा और आकर्षण पैदा होता है। जीवारो सायरन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन लगातार उसका पीछा करती है। एक अजीब सी खिंचावट दोनों के बीच होती है, सायरन का मोह और जीवारो का लालच। सायरन उसके करीब आकर उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जीवारो अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि धीरे धीरे जीवारो की सायरन के आकर्षण में फंसने लगता है। वह सायरन के सोने और रत्नों से सजे शरीर को और खींचता है। सायरन उसकी तरफ आकर्षित होती है, उसे मोहने की कोशिश करती है, लेकिन जीवारो के मन में सायरन के प्रति कोई प्रेम या मोह नहीं, बल्कि लालच होता है। एक क्षण आता है जब जीवारो सायरन के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन इसके बाद कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जीवारो सायरन को धोखा देता है। वह उसके सोने और रत्नों को पाने के लिए उसके शरीर पर हमला करता है। वह सायरन के शरीर से सोना और गहने चुराने की कोशिश करता है। जीवारो की लालच उसकी इंसानियत को खत्म कर देती है और वह सायरन को चोट पहुंचाता है, उसे घायल कर देता है। सायरन की स्थिति अब दयनीय हो जाती है। वह जो तक दूसरों को मौत के हवाले करती थी, खुद पीड़ा में होती है। सोने से भरा जीवारो जंगल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी का असली मोड़ आता है। जीवारो के लालच का अंत बहुत ही दुखद होता है। सायरन का खून झील में मिल जाता है और उसकी जादुई शक्ति झील को पानी को प्रभावित कर देती है। जीवारो उस पानी में प्रवेश करता है तो अचानक उसका बहरापन खत्म हो जाता है और वह सब कुछ सुनने लगता है। अब सायरन की मोहिनी की आवाज़ जीवारो को घेर लेती है। वह आवाज़ अब उसके लिए मृत्यु का संदेश बन जाती है। जीवारो, जो अब तक सायरन की मोहिनी सुरक्षित नहीं था, अब उसकी आवाज़ से प्रभावित होकर उसे झील में डुबा जाता है। जीवारो को कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम या धोखे की कहानी नहीं, बल्कि यह लालच और मोह की तबाही एक गहरी कथा है। जीवारो का बहरापन उसे शुरुआत में सुरक्षित रखता है, लेकिन जब उसका लालच उसे अंधा कर देता है तो अंत में वही विनाश की ओर ले जाता है। सायरन को, जो शुरू में निर्दय से सैनिकों को मार देती है और खुद अंत में जीवारो को धोखा खाती है। इस फिल्म में लालच और मोह की ताकत को दिखाया गया है, जो किसी भी बर्बाद कर सकती है। जीवारो और सायरन दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और अंत में कोई विजेता नहीं होता। जीवारो एक गहरी और प्रतीकात्मक फिल्म है जो संवाद के बिना ही कुछ कह जाती है। मानव प्रवृत्ति की कमजोरी, विशेष रूप से लालच और मोह के बड़े, सुंदर और शास्त्रीय दृश्यों दिखाती है। इस फिल्म का संदेश यही है कि लालच और मोह दोनों अंत विनाश की ओर ले जाते हैं, चाहे वे इंसान हो या कोई अलौकिक प्राणी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।